अगर आप भी अपने प्रोडक्ट को अमेजोन, मीशो और फ्लिपकार्ट पर सेल करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 से 3 दिन में आपका ऑर्डर आ जाएगा, फिर भी आपको ऑर्डर नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे होंगे। क्योंकि गलती दो तरीके से होती है। एक तो आपकी लिस्टिंग, क्या आपने लिस्टिंग में ऑर्गेनिक कीवर्ड का यूज किया है जिसकी रैंकिंग अच्छी हो, जिसकी सर्च वॉल्यूम अच्छा हो, तभी तो आपको ऑर्डर आएंगे। आप रैंडम सी लिस्टिंग करके चले जाते हो और एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका ऑर्डर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुम लोग किसी प्रोडक्ट को किसी मार्केट प्लेस पर लिस्ट करते हो, तो तुम्हारा पर्पज़ होना चाहिए उस प्रोडक्ट की ऑर्गेनिक सेल हो, ना कि तुम दिन भर ऐड चलाते रहो और सेल लाते रहो। ऐसे तुम्हारा लॉन्ग टर्म में बिजनेस कभी सस्टेन नहीं होगा। अगर मान लो एक प्रोडक्ट है और उसका टाइटल है लॉन्ग स्लीव टॉप, ये मेंस का प्रोडक्ट है। अगर इस पर देखोगे टॉप की जो रैंकिंग है ये ऑर्गेनिक हो सकती है, ठीक है। इस पर कोई ऐड नहीं चल रहा है, यानी यूजर आएगा, सीधे लिखेगा लॉन्ग स्लीव टॉप और किसी प्रोडक्ट को खोलेगा और जाकर डायरेक्ट बाई करेगा। इस सेलर को, ये जो सेलर है, क्या इसने इसके लिए पैसे ऐड रन किए? नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनिक रैंक कर रहा है टॉप के रिजल्ट में। तो जाहिर सी बात है यूज़र यहीं से बाई करेगा। तो तुम लोग ये कैसे कर सकते हो और ये लोग रैंक क्यों कर रहे हैं? किसी भी कोई भी मार्केट प्लेस हो गया, मीशो या अमेजोन, ये लोग इनको प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं टॉप की? क्योंकि बहुत सारे सेलर हैं नीचे जो रैंक नहीं कर पा रहे होंगे, फिर भी ये लोग क्यों रैंक कर रहे हैं टॉप पर? इसका मेन रीज़न होता है कीवर्ड के ऊपर रैंक करना। ये जो कीवर्ड है लॉन्ग स्लीव टॉप, मैं आज वही सिखाने वाला हूँ कि तुम किसी कीवर्ड को पकड़कर टॉप में रैंक कैसे कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को। अगर मान लो ये कीवर्ड है लॉन्ग स्लीव टॉप, अगर तुम इसको गूगल में सर्च करोगे लॉन्ग स्लीव टॉप, यहाँ देखो ऑर्गेनिक गूगल, मीशो, मिंत्रा और भी प्लेटफॉर्म को रैंकिंग दे रहा है टॉप में, और ये सब सेलर हैं। ये सब इस प्लेटफॉर्म के सेलर है जिनको ये फ्री की रैंकिंग मिल रही है, फ्री का ट्रैफिक मिल रहा है और यूज़र इनसे बाई कर रहा है। ये है रियल बिजनेस, जहाँ से प्रॉफिट जनरेट होता है हमेशा ऐड के थ्रू। ये एक रियल वे है कि ऑर्गेनिक अपने प्रोडक्ट को किसी कीवर्ड पर कैसे रैंक करवाए। अब तुम ये कैसे करोगे कि तुम्हारा कोई प्रोडक्ट है, मान लो तुम ज्वेलरी बेच रहे हो, तुम सन ग्लासेस बेच रहे हो, तुम वॉच बेच रहे हो, तुम टॉप बेच रहे हो, तुम टी शर्ट बेच रहे हो, तो तुम अपने प्रोडक्ट को किस तरह से मॉडिफाई करोगे या किस तरह से उसे लिस्ट करोगे कि तुम्हारा रैंकिंग हो? इसका सिंपल सा बेस्ट एग्जांपल है, तुम्हें गूगल में सर्च करना है गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है। गूगल कीवर्ड प्लानर की ये जो वेबसाइट आएगी ad.google.com, इसको ओपन करना है। ये यहाँ पर ओपन करके तुम्हें साइनअप कर लेना है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो ये डायरेक्ट साइनअप हो जाएगा। तुम्हें साइनअप करना है, लॉगिन कर साइन इन कर लो। उसके बाद तुम्हारा एक टूल आएगा इसके अंदर, इसमें टूल के सेक्शन में जाना, प्लानिंग, और एक कीवर्ड प्लानर नाम का टूल आएगा, ठीक है। कीवर्ड प्लानर नाम का टूल आएगा, इस पर आएगा डिस्कवर ए न्यू कीवर्ड। मान लो ये कीवर्ड है लॉन्ग स्लीव टॉप, तुम्हारा कुछ भी कीवर्ड हो सकता है, तुम्हारी ज्वेलरी हो सकती है, तुम्हारा वॉच हो सकता है, तुम्हारा टी शर्ट हो सकता है। तो अपने जो मेन कीवर्ड है, मान लो तुम्हारा टी शर्ट है तो टी शर्ट फॉर वुमेन, वो यहाँ डालना, ठीक है। डालने के बाद तुम गेट स्टार्ट पर क्लिक करना। तुम्हें गूगल वो डाटा दे देगा, उन कीवर्ड की वेरिएशन ऑफ कीवर्ड दे देगा जो गूगल में रैंक हो रहे हैं, और उनका एग्जैक्ट वॉल्यूम बता देगा कि इन कीवर्ड पर कितनी वॉल्यूम है। मान लो ये जो मेन कीवर्ड है, गूगल में लोग इसको 1,000 से 10,000 मंथली बेसिस पर सर्च कर रहे हैं, ठीक है। इसके नीचे भी तुम्हें वेरिएंस ऑफ कीवर्ड दिखना चालू हो जाएंगे। ये देख लो, वुमेन लॉन्ग स्लीव टॉप, फुल स्लीव पोलो टी शर्ट, फुल स्लीव क्रॉप टॉप, फुल स्लीव ब्लाउज, ब्लैक फुल स्लीव टॉप। तो और इनकी सर्च वॉल्यूम देखो 10,000 से लेकर 1 लाख। मैं इसको फिल्टर किया हूँ। अगर तुम इसको टॉप पे करोगे तो लोवेस्ट से टॉप की तरफ जाएगा, अगर तुम इसको करोगे तो टॉप से लोवेस्ट की तरफ जाएगा। ये तुम टेस्ट एंड ट्रायल कर लेना। लेकिन तो मेन पर्पज़ है तुम्हें वो कीवर्ड को सिलेक्ट करना है, उन लॉन्ग कीवर्ड को जिनकी डिफ़िकल्टी थोड़ी कम हो। हाई में ही आ रहे हैं, कुछ कीवर्ड ऐसे मिलेंगे जिनकी डिफ़िकल्टी तुम्हें मीडियम में मिल सकती है। देखो जैसे ये कीवर्ड है पुफ लॉन्ग स्लीव ब्लाउज, ये इस टाइप के जो कीवर्ड है, अगर तुम और भी नीचे आओगे तुम्हें मीडियम। फिलहाल ये ऐड के कंपटीशन दिखाते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपटीशन नहीं, तुम इसे डिटेक्ट कर लोगे तो तुम्हें वेरिएंस ऑफ कीवर्ड का आइडिया मिल जाएगा कि उनकी मंथली सर्च वॉल्यूम क्या है। उनमें से किसी एक कीवर्ड, जो तुम्हारा प्रोडक्ट किसी कीवर्ड को टारगेट कर रहा है, मान लो कोई एक कीवर्ड पकड़ लेते हैं, मान लो वुमेन लॉन्ग टॉप, ये एक कीवर्ड है, ठीक है, जिसकी 10,000 वॉल्यूम है। यानी ऑर्गेनिक लोग 10,000 मंथली में सर्च कर रहे हैं, 5 से 10,000 के बीच या 1,000 से 10,000 के बीच लोग ऑर्गेनिक सर्च कर रहे हैं। तो इस टाइप के कीवर्ड को पकड़ना है। टॉप के तुम कीवर्ड भी पकड़ सकते हो जिनकी सर्च वॉल्यूम 10,000 से 1 लाख है, उस टाइप के कीवर्ड को भी पकड़ लो। जैसे ये एक कीवर्ड को मान लो पकड़ लिया हमने, ठीक है। गूगल में आ जाना है, इसको सर्च कर, इसको इस बार पेस्ट कर लेना है, थोड़ा आइडिया ले लो गूगल का भी। ये देखो तुम्हारे सामने क्या दिख रहा है, मीशो के सेलर दिख रहे हैं, ठीक है। ये देखो 3 रिजल्ट तो मीशो के, बाकी मिंत्रा और अमेजोन के भी आ रहे हैं। तो तुम कहीं भी लिस्टिंग करो, कीवर्ड का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। कीवर्ड जब तक ऐसे कीवर्ड को ऐड नहीं करोगे अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में,
तब तक तुम्हारी ऑर्गेनिक रैंकिंग आ नहीं सकती। ऑर्गेनिक रैंकिंग तभी आएगी जब उस कीवर्ड पर वॉल्यूम होगा, लोग सर्च कर रहे हैं। तो कुछ भी कीवर्ड मत डाल दो अपने मन से जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, कुछ भी का मतलब कुछ भी उठाए जो तुम्हें पसंद आ रहा है वो डाल दिए। ट्रेंडी, स्टाइलिश, क्लासिक, ये सब काम नहीं करता भाई। तो सीधे उस कीवर्ड को उठाओ, यहाँ पेस्ट कर देना, ठीक है। प्रोडक्ट नेम में आना, फुल स्लीव टी शर्ट, सिर्फ ये कीवर्ड मत पेस्ट करना, इसके आगे पूछे कुछ भी तुम लगा सकते हो जो ह्यूमन साइकोलॉजी को ट्रिगर करे, जैसे बेस्ट, ट्रेंडी, स्टाइलिश, क्लासिक। इसके आगे पीछे अब जो लगाना लगाओ, लेकिन तुम्हारा मेन जो फोकस कीवर्ड है ये बीच में होना चाहिए। मीशो तुम्हें ये ऑप्शन देता है कि तुम 1400 यानी 1400 तक वर्ड यूज कर सकते हो अपने डिस्क्रिप्शन, लेकिन तुम्हें 1000 से 1200 तक वर्ड यूज करने हैं, ठीक है, अपने डिस्क्रिप्शन में। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कभी मत लिख देना कि 50 वर्ड में आया लिख कर चलेगा, नहीं। और उस डिस्क्रिप्शन में ये जो तुम्हारा मेन कीवर्ड है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कम भी नहीं, 4 से 5 बार रिपीट करना, ठीक है। हेडलाइन में करना, पैराग्राफ में करना और रिपीट करना, ठीक है। इसके वेरिएंट्स ऑफ जो कीवर्ड भी मिलेंगे, जैसे इसके आसपास के जो कीवर्ड भी मिलेंगे, जैसे मेन, फुल, ब्लाउज, ऐसे जो तुम्हारे वेरिएंट्स ऑफ कीवर्ड होंगे, छोटे छोटे कीवर्ड, वो भी ऐड कर देना, लेकिन मेन फोकस कीवर्ड ये होना चाहिए, ठीक है। ऐड कर देना, फिर जाकर लिस्टिंग करना। आज नहीं तो कल गूगल के, आज नहीं तो कल तुम्हारा जो ये मीशो का जो प्लेस होगा, मीशो का जो मार्केट प्लेस होगा, या अमेजोन का मार्केट प्लेस होगा, या गूगल का जो ये सर्च बार का जो प्लेस होगा, कहीं ना कहीं तुम रैंक करते हुए मिलोगे। ये रैंकिंग एक दिन में नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इतने सारे सेलर को बीट करना आसान नहीं है। तो धीरे धीरे तुम इम्प्रूव करोगे, धीरे धीरे तुम्हारी ऑर्गेनिक रैंकिंग आएगी और तुम फ्री में ट्रैफिक ले जाओगे। जब ट्रैफिक आएगी तो सेल आएगी, जाहिर सी बात है। जब सेल आएगी तो तुम्हारा प्रॉफिट होगा, तुम्हारा एड कॉस्ट बचेगा। इतनी प्रीमियम इनसाइट कोई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो फ्री का यूज़ करना है तो गूगल ऐड का कीवर्ड प्लानर यूज़ करो। मेरे पास पेड टूल भी है, लेकिन मैं पेड टूल इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी आधी जनता वो चाहती है कि मुझे ऐसा सोर्स दो जहाँ मेरे इनिशियली डे पर इन्वेस्टमेंट ना हो। मैं पेड टूल भी बताऊंगा फ्यूचर में, लेकिन स्टार्टिंग बेस्ट टूल है ये गूगल का, क्योंकि गूगल डाटा खुद देता है तुम्हें फ्री में, तो उसका यूटिलाइज करो। कोई भी कीवर्ड हो गूगल प्लानर पर सर्च करो, ठीक है, और उस कैटेगरी का जो कीवर्ड है उसे अपने टाइटल डिस्क्रिप्शन में यूटिलाइज करो। ऑर्गेनिक रैंकिंग मिलेगी तुम्हें, गूगल के थ्रू रैंकिंग मिलेगी, मार्केट प्लेस के थ्रू रैंकिंग मिलेगी, कहीं ना कहीं से ट्रैफिक रीडायरेक्ट होगी तुम्हारे प्रोडक्ट पेज पर, ठीक है, और सेल आएगी।